नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। एक दोस्त ने सवाल पूछा है और सवाल भी उसका बड़ा तफसीली है कि बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हौज़े कौसर पर मौजूद होंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ लोग पेश किए जाएंगे हौज़े कौसर पर। जब वो सामने आएंगे तो फरिश्ते जो हैं उनको खींच कर जो है वो जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि ये तो मेरे असहाब हैं। तो उनको जवाब दिया जाएगा, बतलाया जाएगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके बाद दीन के अंदर नई नई चीजें पैदा की, दीन में बिगाड़ पैदा किया। अब बुखारी मुस्लिम की इन हदीस को लेकर के एक तबका सहाबा किराम पर एतराज करता है कि देखें जी, कुछ असहाब जो हैं वो जन्नती हैं और कुछ असहाब जो हैं वो जहन्नमी हैं। ये सवाल उस दोस्त ने किया। तो पहली बात आप ये समझें कि देखें, हदीस पाक जो बुखारी शरीफ में है, मुस्लिम शरीफ में भी है, अहादीस सही है, लफ्ज़ असहाब भी आया है। इसी तरह इसी बाब में बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, उनमें अल्फाज ये हैं, फयुजाओ बिरिजालिम मिन उम्मती, कि मेरी उम्मत के कुछ लोग जो हैं वो मेरे सामने पेश किए जाएंगे। और यही अल्फाज जो है वो मुस्लिम शरीफ की हदीस के अंदर भी एक दूसरी में मौजूद है। तो मुराद ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अफराद जो हैं वहां पेश किए जाएंगे। वो असहाब मुराद नहीं है जो शरअन और इस्तिलाहन असहाब माने जाते हैं। दूसरी बात यह है कि देखें, कुछ मुनाफिकीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नमाजें भी पढ़ते थे, आपके साथ मजलिस में बैठते भी थे, आपका वाज भी सुनते थे, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मुनाफिकून में बयान फरमाया। और सूरह मुनाफिकून एक पूरी सूरत उनके मुतालिक अल्लाह ने नाजिल फरमाई। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई, इज़ा जा अकल मुनाफिकून, मेरे महबूब जब मुनाफिक आपके पास आते हैं, आपकी मजलिस में बैठते हैं, कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, तो वो कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अब अल्लाह उन मुनाफिकों का किरदार सूरह मुनाफिकून में बयान कर रहा है कि वो ये गवाही देते हैं। और अल्लाह फरमाता है, वल्लाहु यालमु इन्नका लरसूलु, कि बेशक अल्लाह जो है वो जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, के अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफिक झूठे हैं इस दावे में, कि जुबान से तो ये कह रहे हैं आप अल्लाह के नबी हैं, लेकिन दिल में इनके तस्दीक नहीं है। तो मालूम हुआ वो जो असहाब का लफ्ज हदीस पाक में आया है, ये मुनाफिक जो हैं वहां जब पेश किए जाएंगे, अब देखें अल्लाह के नबी पहचान नहीं कर सके अपनी हयात तय्यबा में भी इन मुनाफिकों की, कि अल्लाह ने उन मुनाफिकों के मुतालिक तस्दीक कर दी, ये झूठे हैं, ये जो हैं मोमिन नहीं है। तो जब ये पेश होंगे, जैसे नबी इनको सहाबी समझ रहे थे, वहां भी सहाबी समझेंगे, लेकिन हकीकत के अंदर ये मुनाफिक लोग होंगे। असहाब से मुराद यही है। और दूसरी बात ये समझें कि देखें, अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल मुनाफिकों का सरदार था, लेकिन बुखारी शरीफ के अंदर ही हदीस मौजूद है कि एक गजवा से आप वापस तशरीफ ला रहे थे कि इस अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ने यह कहा कि बात यहां तक पहुंच चुकी है कि अब हम मदीने वापस जाएंगे और मदीने वापस पहुंचकर हम इज्जत वाले इन जलील लोगों को मदीने से निकाल देंगे।
सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये बात उसकी सुनी तो इजाजत मांगी कि अल्लाह के नबी आप मुझे इजाजत दें, मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा के रख दूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर नहीं, लोग ये कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब को ही कत्ल करने लगे। अब देखें, लफ्ज यहां भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब का ही बोला है, लेकिन हकीकत क्या है कि वो मुनाफिक था। उसकी मुनाफिकत जाहिर भी थी, अल्लाह के नबी पहचानते भी थे, लेकिन किसी मसलियत के तहत के लोगों के अंदर जो है इस्लाम के मुतालिक, दीन के मुतालिक जो है वो गलत फहमी ना फैले, इसलिए आपने लफ्ज असहाब उसके लिए बोल दिया। तो इसी तरह ये बुखारी मुस्लिम की जो हदीस है, इसके अंदर जो लफ्ज असहाब आता है, इससे मुराद इसी तरह के मुनाफिकीन है। और अगली बात यह है कि देखें, जैसे बुखारी मुस्लिम की हदीस का हवाला मैंने पेश किया, रिजालुम बि उम्मती के अल्फाज आए हैं कि आपकी उम्मत में आपके बाद क़यामत तक जो लोग आएंगे उनको अल्लाह के नबी नहीं पहचानते। तो जब वो पेश किए जाएंगे जिन्होंने दीन के लिबादे के अंदर दीन में तब्दीलियां की, दीन के लिबादे के अंदर दीन को बिगाड़ा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी वज़ाकता से, उनकी चाल ढाल से ये समझेंगे ये मेरे असहाब हैं, ये मेरी फर्मा बरदारी करने वाले हैं, कि इनका लिबास देखो, इनका उठना बैठना देखो, इनका वज़ाकता देखो। लेकिन फरिश्ते उनको खींच के जहन्नम की तरफ ले जाएंगे कि ये आपके असहाब नहीं है, इन्होंने आपके बाद दीन के अंदर कई किस्म की तब्दीलियां कर दी, कई मसाइल तब्दील कर दिए। तो इसलिए इन अल्फाज से कतन वो तबका जो सहाबा का दुश्मन है वो सहाबा पर तनकीद ना करे, एतराज ना करे। क्यों कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौके पर लफ्ज असहाब बोला, लेकिन उससे मुराद मुनाफिकीन भी थे, उससे मुराद वो उम्मती भी थे जो आपके बाद इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे।